नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कवितावली के सत्र चल रहे हैं और पिछले सत्र में हमने 82 छंदों तक बात कर ली थी। उम्मीद है हमेशा की तरह, उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए, पूरा विश्वास है कि वे सभी छंद आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं 83 नंबर के छंद से और 91 तक के छंदों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। इस सत्र से दोस्तों 82 तक, 65 से और 82 तक जो छंद थे वो हमारे नाम विश्वास के छंद थे जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित थे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कलि वर्णन। तो यहाँ 83 से कलि वर्णन शुरू हो रहा है और उसके बाद राम नाम विश्वास, राम नाम महिमा अंश आएगा। ये तीन ही टॉपिक, ये विषय कवितावली के उत्तरकांड के हमारे पाठ्यक्रम में, इन तीनों को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला छंद है यानी 83वां छंद है। जागिए न सोइए, बिगोइए जन्म जाए, दुख रोग रोइए कलेश कोह काम को। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग की महिमा, जैसा कि विषय है कलयुग, हेडिंग ही कलयुग है, कलि वर्णन है। तो कलयुग के प्रभाव का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कलयुग के प्रभाव के फलस्वरूप समाज में, लोगों की चित्त वृत्तियों में, परिवेश में किस किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य ना तो ठीक तरह से जागते हैं और ना ही ठीक तरह से सोते हैं। अब सही तरीके से तुलसीदास जी की दृष्टि में जागना क्या है और सोना क्या है, ये वे स्वयं इस छंद के अंतिम चरण में आकर स्पष्ट कर देंगे। तो तब तक आप आगे की बातें समझें, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बता दूंगी तो पूरा का पूरा जो उत्साह है, जो जिज्ञासा है, वो समाप्त हो जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग के वातावरण में, कलयुग के परिवेश में मनुष्य ना तो अच्छी तरह से सो रहे हैं, सही तरीके से सो रहे हैं, और ना ही सही तरीके से जाग रहे हैं। और क्योंकि वे ना तो अच्छी तरह से जाग रहे हैं और ना सही तरीके से सो रहे हैं, इसलिए बिगोए जन्म जाए। उनका जन्म, जन्म से मतलब यहां जीवन, उनका जीवन जाए यानी बीतता जा रहा है। कैसे बीत रहा है? बिगोइए, व्यर्थ बीत रहा है। यानी मनुष्य अपने जीवन को, मानव शरीर पाकर, मानव जैसी श्रेष्ठ योनि जो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, उस शरीर को पाकर भी मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि वे उसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। आगे चलते हैं। दुख रोग रोइए कलेश कोह काम को। और किस चीज में गंवा रहे हैं अपने जीवन को? तो तुलसीदास जी कहते हैं दुख भोगने में गंवा रहे हैं, रोग के कष्टों को रोने में गंवा रहे हैं, रोग से पीड़ित होकर रोने में गंवा रहे हैं, कलेशु और दुनिया भर के और जो कष्ट हैं संसार के, जीवन के, उन सब क्लेशों और कष्टों से पीड़ित होकर अपने जीवन को गंवा रहे हैं। और ये क्लेश किससे उत्पन्न हो रहे हैं? कोह यानी क्रोध से, और काम यानी काम वासनाओं से। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध और काम वासनाओं से उत्पन्न कष्टों को झेलकर लोग दुखी हो रहे हैं, बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और इन सारी बुरी स्थितियों को भोगने में अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। राजा रंक रागी और बेरागी भूरी भागी, ये अभागी जीव जरत प्रभाव कलि बाम को। तुलसीदास जी कहते हैं, यहां से अर्थ शुरू करेंगे हम प्रभाव कलि बाम को, कि इस कलयुग का, वाम यानी विपरीत, विरोधी, इस विपरीत या उल्टे कलयुग का प्रभाव यानी प्रभाव ऐसा है। कैसा? कि अभागा, अभागा जीव जरत, जो दुर्भाग्यशाली जीव है वो जल रहा है। यानी किस में जल रहा है? तापों में, सांसारिक ताप। कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक तापों में जल रहा है। और इसमें केवल किसी वर्ग विशेष के लोग नहीं जल रहे हैं, बल्कि वे सभी लोग जल रहे हैं जो ना सही तरीके से जाग रहे हैं, ना सही तरीके से सो रहे हैं, और दुखों और कष्टों से पीड़ित होकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। उसमें कौन कौन है?
राजा रंक, राजा भी है, रंक यानी निर्धन मामूली इंसान भी है, रागी जो संसार से राग यानी प्रेम आसक्ति रखने वाले हैं वे भी हैं आसक्त, विरागी वैराग्य भी हैं, भूरे भागी यानी बहुत अधिक भाग्यशाली व्यक्ति भी हैं, जिनके पास सब कुछ है जीवन में, वे भी ऐसा ही कर रहे हैं। किससे? कि इन कलियुग के प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं। ये अभागी और जो भाग्यशाली है वे भी पीड़ित हैं, और जो अभागे हैं यानी दुर्भाग्यशाली हैं वे जीव भी पीड़ित हो रहे हैं, जल रहे हैं, संसार के तीनों तापों के बीच जल रहे हैं। यानी कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि किसी भी भेदभाव के कलयुग सभी को, चाहे वो राजा हो या रंक, रागी हो, आसक्त व्यक्ति हो या अनासक्त, सौभाग्यशाली हो या भाग्यहीन, सभी एक जैसी स्थिति में पीड़ित हो रहे हैं, कष्ट को भोग रहे हैं। तुलसी कबंध कैसा धाय बे विचारु अंध। अब इन लोगों की तुलना कवि किससे कर रहे हैं? तुलसीदास जी कबंध से कर रहे हैं। कबंध का अर्थ होता है धड़, यानी जिस शरीर पर मुख नहीं होता, शीश नहीं होता, उसे कबंध कहते हैं। अब कबंध की तरह से अंधे होकर, विचार अंध, विचार अंध यानी मूढ़ बुद्धि होकर, मूर्ख बुद्धि होकर, यानी जिन व्यक्तियों में बुद्धि का, ज्ञान की जो दृष्टि है वो समाप्त हो जाए और वो बिना अच्छा बुरा सोचे विचारे किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएं, वे विचार अंध यानी विचारों से अंधे कहलाएंगे। अब कबंध से क्यों तुलना की है तुलसीदास जी ने? कबंध से इसलिए की क्योंकि दोस्तों कबंध के ऊपर जब शीश होता है, जब मुख होता है हमारा, तो हमारे पास मस्तिष्क भी होता है जिससे हम सोचते हैं, हमारे पास नेत्र भी होते हैं जो हमें दृष्टि देते हैं, जिससे हम इस संपूर्ण चराचर जगत को देखते हैं, समझते हैं। देखने का काम आंखें करती हैं और मस्तिष्क समझने का काम करता है, सोचने का काम करता है। लेकिन क्योंकि कबंध से तुलना की गई है तो ना तो आंखें हैं और ना मस्तिष्क है, यानी न दृष्टि है और ना ही सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए कबंध से यहां तुलना की गई है। तो उपमा अलंकार यहां पर हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में लोग विचारों से अंधे होकर, यानी बिल्कुल अज्ञानी, मूर्ख और मूढ़ व्यक्ति की तरह बिना सोचे समझे किसी भी एक दिशा में भागते चले जा रहे हैं, धाइबो भाग रहे हैं। आगे चलते हैं। धंध देखियत जग सोच परिणाम को, और वे क्या कर रहे हैं? धंध, इस संसार में जो विभिन्न विचित्र प्रकार के धंधे हो रहे हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सोच परिणाम को, और परिणाम को सोचे बिना ही उनके पीछे भाग रहे हैं, यानी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे कि इस दिशा में इस कार्य को करना, इस दिशा में जाना हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे, केवल जो मार्ग दिख रहा है उसी पर अंधों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। सोए बोझो राम को। अब क्या बात आ गई? मैंने आपसे कहा था कि सही अर्थों में जागने का अर्थ और सही अर्थों में सोने का अर्थ तुलसीदास जी स्वयं स्पष्ट करेंगे। तो इन दो पंक्तियों में वही उन्होंने स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि सोए बोझो राम के, कि यदि सोना है सही तरीके से तो राम के स्नेह की समाधि सुख, श्री राम के स्नेह की समाधि में सुख पूर्वक सो, यानी श्री राम के आश्रय में उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए यदि व्यक्ति सो रहा है तो वो आनंद की स्थिति में सो रहा है। तो सही सच्चा सोना तुलसीदास जी की दृष्टि में क्या है? राम के स्नेह की समाधि में सुखपूर्वक सोना। जागे वो जो जीह जपे नीके राम नाम को, और सही अर्थों में जागना क्या है? जब जीह यानी जीभ, जिह्वा नीके अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से श्री नाम के नाम का जप करे, यानी जब जिह्वा अच्छे तरीके से श्री राम के नाम का निरंतर जप करे तो इसका तात्पर्य है, इसका संकेत है कि व्यक्ति सच्चे अर्थों में जाग रहा है, जागरूक है अपने कल्याण के प्रति, अपने भावी जीवन के प्रति, अपने कार्यों के परिणाम के प्रति, जिसकी चर्चा यहां की गई है।
और जो व्यक्ति सो रहा है, यदि वो राम के स्नेह की समाधि में सुखपूर्वक सोया है। देखिए समाधि शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया है कि उस समाधि में व्यक्ति का जो चित्त है वो निर्विकार होता है, सभी प्रकार की विकारों से, दोषों से, सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, और इसलिए उसके साथ मस्तिष्क के पास, उसके हृदय के पास कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई क्लेश फटकता ही नहीं। इसलिए यहां सोने के साथ समाधि का, एकाग्रता का जिक्र किया गया है। तो जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में सो रहे हैं वे हैं जो राम के स्नेह की समाधि में सुखपूर्वक सो रहे हैं, ध्यान में, समाधि ध्यान में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तो यहां ये बात हो गई। तो स्नेह समाधि में अनुप्रास अलंकार है, यहां अनुप्रास है। अनुप्रास तो आपको कवितावली में हर जगह मिलेगा। इसके बाद यहां जीव जरत में अनुप्रास है, राजा रंक रानी में अनुप्रास है, यहां अनुप्रास है। तो अनुप्रास अलंकार के अलावा इसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, अगले पद पर आते हैं। बरन धर्म गयो आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, बिगड़ गई हैं, अव्यवस्थित हो गई हैं। कौन सी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं? तो देखिए, वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था। हमारी संस्कृति में समाज को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के दायित्व, उनके धर्म, उनके क्रियाकलाप सब निर्धारित थे, उनकी मर्यादाएं निर्धारित थीं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि बरनु गयो, वर्णाश्रम व्यवस्था कलयुग के प्रभाव से छिन्न भिन्न हो गई है। और ये कौन से भारत की बात हो रही है? ये बात हो रही है मध्यकालीन भारत की, जब तुलसीदास जी थे, यानी 16वीं 17वीं शताब्दी की। धर्म गयो, और धर्म का जो मूल स्वरूप था, जो वास्तव में धर्म कहलाता, वो भी छिन्न भिन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि वो आडंबरों से ग्रसित है। आश्रम निवास तजो, और मनुष्य जिस प्रकार समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था थी, उसी तरह से मनुष्य के जीवन को नियमित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बताए गए थे। तो तुलसीदास जी तीसरी अव्यवस्था की बात कब करते हैं? वे कहते हैं कि आश्रम के जो नियम थे, आश्रम व्यवस्था की जो मर्यादाएं थी, उनके हिसाब से लोगों ने रहना त्याग दिया है। 3 बुराइयां सामने आ गई। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं है, धर्म वास्तविक स्वरूप नहीं है, और आश्रम व्यवस्था के अनुसार लोग रह नहीं रहे। त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। और कलयुग के कारण सांसारिक कष्ट इतने विचित्र रूप में सामने आ रहे हैं कि उनके त्रासन यानी उनसे भयभीत होकर, उनके डर से, चकित से, हक्के बक्के से, यहां चकित से अर्थ है हक्का बक्का, हक्के बक्के से होकर लोगों में परावनो परोसो है। परावनो पढ़ना एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है खलबली मचना। तो लोगों में इन सारी स्थितियों के कारण लोगों में खलबली सी मच गई है, लोग बेचैन है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन कष्टों के भय से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जाए। परावनो परोसो है, मैं अनुप्रास अलंकार हुआ। कर्म उपासना कुवासना विनाश्यो ज्ञान, और कुवासनाएं मनुष्य के हृदय में, यानी बुरी प्रवृत्तियां, कुवासनाएं बुरी प्रवृत्तियां, बुरी आदतें, और सरल करें तो बुरी आदतें इतनी ज्यादा घर कर गई हैं लोगों में कि उनका जो ज्ञान था वो विनाश्यो यानी नष्ट हो गया है। यानी कुवासनाओं ने, बुरी प्रवृत्तियों ने मनुष्य के ज्ञान को, ज्ञान से मतलब क्या है? अर्जित ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो नष्ट कर दी है। कर्म उपासना, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति नहीं रही मनुष्य में, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, उसी कारण कौन सा कर्म सही है, कौन सी उपासना पद्धति सही है, किस मार्ग पर जाकर वास्तव में हमें अपने धर्म का पालन करना है, वो सब मनुष्यों ने त्याग दिया है। यानी कर्म के मार्ग को त्याग दिया है
और उपासना के मार्ग को भी त्याग दिया है, क्योंकि सही और गलत की पहचान करने के लिए बुद्धि उनके पास है ही नहीं। कर्म उपासना कुपासना क वर्ण की आवृत्ति, तो यहां भी अनुप्रास हो गया। वचन विराग बेश जगत हरोसो है, और वचन ने, वचन से मतलब है यहां उपदेश। किसके उपदेश? वेद शास्त्रों के। वेद शास्त्रों में धर्म को लेकर, मनुष्य के जीवन की मर्यादाओं को लेकर जिस प्रकार के नियम बताए गए थे, वो नियम अपने मूल स्वरूप में तो रहे ही नहीं, क्योंकि पिछली पंक्ति में हम देख चुके, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि धर्म गया, यानी धर्म का मूल स्वरूप समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इन उपदेशों ने अपना छल कपटपूर्ण वेश धारण कर लिया है। वेश से मतलब है वेद शास्त्रों के उपदेशों ने कलयुग के प्रभाव से छल कपट, क्योंकि आडंबर कर्मकांडों से भर गया है धर्म, तो उपदेशों पर भी आडंबरों और कर्मकांडों का प्रभाव हो गया है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदों और शास्त्रों में जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों ने कपटपूर्ण वेश धारण कर लिया है, कपटपूर्ण धारण कर लिया है, जो देखने में तो आकर्षित करते हैं मनुष्य को, लेकिन उसका भला नहीं करते, उसके लिए हितकारी नहीं होते। तो इसलिए कि समाज में क्या हो गया है, जो वैराग्य है वो भी बिगड़ गया है। वैराग्य की जो अवधारणा थी मूल रूप से, वो भी विकृत हो गई है। और इस प्रकार इन सभी आडंबरपूर्ण उपदेशों ने जगत को हर लिया है, जगत की बुद्धि को हर लिया है। यानी कुल मिलाकर भाव क्या है, व्यंजना ये हुई कि इन छल कपटपूर्ण आडंबरपूर्ण उपदेशों के फेर में पड़कर मनुष्य अपने वास्तविक दायित्व, वास्तविक धर्म को भूल गए हैं और इन्हीं के छलावे में आकर एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग। दोस्तों, इस पंक्ति पर बहुत प्रश्न आता है। कई बार पूछा जाता है कि इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, कई बार पूछा जाता है किसकी पंक्ति है, कौन सी पुस्तक की पंक्ति है। तो आप इस पंक्ति को ध्यान रख लें, कवितावली के उत्तरकांड के कलि वर्णन की पंक्ति है, इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। कवि कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने जब से योग साधना का प्रवर्तन किया, योग साधना के मार्ग का प्रवर्तन किया, लोग भक्ति से विमुख हो गए। भगति भगायो लोग, लोगों के हृदय से भक्ति भाव चला गया और योग साधना घर कर गई। और योग साधना हर व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है, इसलिए लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गए और वे आडंबरों और छलावों के फेर में आकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, अपने कर्म को, अपने दायित्व को, अपने धर्म को भूल गए। निगम नियोग तेसो केली ही छरोसो है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, निगम और नियोग यानी शास्त्रों ने, इस प्रकार शास्त्रों ने खेल में, केली क्रीड़ा, खेल ही खेल में इस सारे संसार को छल सा लिया है। यानी अपना जादू इतना चला दिया है कि लोग बिना सोचे समझे उनके पीछे चले जा रहे हैं। जो मार्ग आडंबरों का है, जो मार्ग सांसारिक जंजाल में और अधिक फंसाने का है, उस पर चले जा रहे हैं। तो एक प्रकार से निगमों और शास्त्रों में जो नियम थे, मूल नियम, उनका स्वरूप तो अब वैसा रहा नहीं, बल्कि जो बिगड़ा, जो विकृत स्वरूप है, उसके छलावे में आकर मनुष्य वास्तव में उनकी बुद्धि खो बैठे हैं, सोचने समझने की क्षमता को खो बैठे हैं और उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसकर रह गए हैं। काय मन वचन सुभाए तुलसी है जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि लेकिन ऐसे वातावरण में भी जो व्यक्ति जाहे, यानी जिस व्यक्ति को काया से, मन से, वचन से और स्वभाव से, यानी उसका स्वभाव ही ऐसा है, काया से, मन से, वचन से और स्वभाव से जिस व्यक्ति को राम के नाम पर भरोसा है, उसी का भरोसा इस कलयुग में सच्चा भरोसा है। क्यों सच्चा भरोसा है? क्योंकि राम के नाम के प्रभाव में विश्वास रखने वाला, भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी इस तरह के छलावे में पड़कर अपने जीवन को जंजाल में नहीं डालेगा। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करेगा, संसार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेगा। आगे चलते हैं, अगले पद पर आ गए हैं।
वेद पुराण बिहाय सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल बदल गई है। क्या लोगों की प्रवृत्ति बदल गई है? क्योंकि परिवेश भी बदल गया है, लोग बदल गए हैं तो परिवेश भी बदल गया है। और पुराणों में जो मार्ग बताया गया था, जो बात पहले कही गई, उसी बात को दूसरे शब्दों में, दूसरे छंद में कहा जा रहा है कि पुराणों में निर्धारित मार्ग को विहाय यानी छोड़कर वेद पुराणों में जीवन का जो अच्छा मार्ग बताया गया था, सुपंथ अच्छा मार्ग बताया गया था, उस मार्ग को छोड़कर लोग कुमार्गी हो गए हैं, यानी गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। और गलत रास्तों पर चलने के कारण कोटि कुचाल चली है, करोड़ों चालें चल रहे हैं, यानी छल कपट का व्यवहार परिवेश में पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। क वर्ण की आवृत्ति है तो यहां पर अनुप्रास हुआ। आगे चलते हैं। कालु कराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोई छली है, वर्ण विभाग न आश्रम धर्म दुनी दुख दोष दरिद्र दली है, स्वार्थ को परमार्थ को कलि राम को नाम प्रताप बली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि और ऐसी स्थिति में कलयुग के प्रभाव से कुमार्गी हो गए हैं, चालें चल रहे हैं, छल कपट परिवेश में व्याप्त हो गया है, तो जो समय है उसने भयंकर रूप धारण कर लिया है, विकराल रूप धारण कर लिया है काल ने, क्योंकि वो लोगों को तरह तरह के कष्ट दे रहा है, पीड़ाएं दे रहा है। और ये परिवेश कैसा है? इसमें जो राजा नृपाल यानी जो राजा पहले कृपाल यानी कृपा के सागर हुआ करते थे, अब वे कृपा के सागर नहीं है। और जो राजाओं का समाज था, जो राज दरबार के सदस्य थे, वे लोक कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किया करते थे, लेकिन अब वे लोक कल्याण को भूल चुके हैं और उनका आचरण छल कपट से परिपूर्ण हो गया है। वर्ण विभाग, वर्ण व्यवस्था का जो विभाजन किया गया था वो अब नहीं है, आश्रम व्यवस्था नहीं है, दुनी दुख दोष दरिद्र दली है, और इसके ऊपर दुख बुराई, दोष बुराई, दरिद्रता गरीबी ये आदि दुगने प्रबलता से, दूनी यानी दुगनी, दुगनी प्रबलता से लोगों का दलन कर रही है, यानी दलन कर रही है, यानी दलन का मतलब होता है पीसना, यानी कष्ट देना एक तरह से। क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति बदल गई है, काल ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, राजा कृपा के सागर नहीं रहे, राज दरबार छल कपट से परिपूर्ण हो गया है, वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है, धर्म का स्वरूप विकृत हो गया है। ऐसी स्थिति में दुख बुराइयां, जो विकृतियां मनुष्य के व्यक्तित्व में आ गई हैं, वो सब और दरिद्रता मिलकर दुगने वेग से लोगों का दलन कर रही है, शोषण कर रही है, दमन कर रही है, उनको पीस रही है, कष्ट दे रही है। स्वार्थ परमार्थ को कलि राम को नाम प्रताप बली है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि चाहे हमें अपना स्वार्थ साधना हो, स्वार्थ जिस अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं आज के युग में दोस्तों, उस वो अर्थ यहां पर नहीं है। ये संबंधित है इस लोक से और ये संबंधित है परलोक से। स्वरथ, स्व अर्थ यानी स्व के लिए, यानी स्व के लिए, संसार में जीवन जीने के लिए जो कुछ हमारे लिए उपयोगी है वो स्वार्थ है। यानी भौतिक जीवन को आनंदमय सुखमय बनाने के लिए जो भी सुख सुविधाएं, जो भी हित साधन जुटाने हैं वो सब स्वार्थ है। और परम अर्थ यानी परम अर्थ क्या है, श्रेष्ठ अर्थ क्या है, मुक्ति प्राप्त करना। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए यानी परलोक को आनंदमय और सुखमय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इस अर्थ में इन दोनों शब्दों को ग्रहण करेंगे।
तो स्वार्थ को और परमार्थ को, कि चाहे स्वार्थ साधना हो, इस सांसारिक जीवन की सुख सुविधाएं जुटानी हो, या परमार्थ यानी परम अर्थ, परम लक्ष्य, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मुक्ति की प्राप्ति करना, चाहे वो प्राप्त करना हो, तो इस कलयुग में राम का प्रताप सबसे अधिक बली है, सबसे अधिक प्रभावशाली है। अभिप्राय ये हुआ कि राम के नाम का सहारा लेकर हम कलयुग के कष्टों से तो मुक्ति पाएंगे ही, दूसरी बात अपने इस लौकिक जीवन, इहलोक के जीवन को और परलोक के जीवन को भी आराम से, आसानी से सुखी बना सकते हैं। तो ये बात यहां हो गई। अब द वर्ण की आवृत्ति है, यहां अनुप्रास अलंकार हो गया है। अब अगले पद पर आते हैं। दुर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो है, कलि में न विराग न ज्ञान कहूं, सब लागत फोकट झूठ जटो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार इतना जटिल है, इतने कष्टों से भरा हुआ है, इतने संकटग्रस्त जीवन है कि इनको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए वो क्या कहते हैं, न मिटे भव संकट। भव संकट का मतलब है सांसारिक, कि हम कितनी भी कोशिश कर लें ये सांसारिक कष्ट नहीं मिटने वाले, क्योंकि इन कष्टों को दूर करने के लिए हमें एक मार्ग अपनाना पड़ेगा। और जितने भी मार्ग बताए गए हैं, या तो तीर्थ यात्रा करके अपने कर्म, अपने जीवन को शुद्ध करते हैं लोग, या तप साधना करके करते हैं, या यज्ञ हवन आदि करके करते हैं, या फिर प्रभु के नाम का स्मरण करके करते हैं, तो तुलसीदास जी उन सारे मार्गों की उपयोगिता पर विचार कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इन सारे मार्गों में जो सांसारिक कष्टों से मुक्त होने के मार्ग हैं, उनमें परस्पर क्या अंतर है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भव का कष्ट जो है वो मिट नहीं सकता, दुर्घट है तप, क्योंकि अगर हम तपस्या के मार्ग को अपनाएं सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो दुर्घट यानी कठिन, तप साधना इतनी कठिन है कि हर व्यक्ति के लिए तप की साधना करना, तपस्या करना संभव है ही नहीं। तीर्थ जन्म अनेक अटो है। चलो तप साधना नहीं कर पा रहे, तो हम यदि ये सोचें कि तीर्थ यात्रा के द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बना लें, सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ले, तो तीर्थ जो यात्रा है उसके लिए हमें अनेक जन्मों तक अट यानी भ्रमण करना पड़ता है। अनेक जन्मों तक भ्रमण करने का मतलब है कि अनेक कई जन्म जन्मांतर तक जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्र में पिसना पड़ता है, घूमते रहना पड़ता है, और उसमें हर वक्त हर समय हमें हर जन्म में मनुष्य योनि मिले ये भी मुश्किल है। तो न जाने कितनी 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण अटो यानी भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ये भी पूरी तरह से विश्वास किए जाने योग्य मार्ग नहीं है जो हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। कलि में न विरागु, और वैराग्य धारण करने की अगर बात करें, जैसे कि लोग सन्यासी लोग किया करते हैं वैराग्य धारण, तो फिर कलयुग में वैराग्य का जो वास्तविक स्वरूप था वो रहा ही नहीं। न ज्ञान कहूं, ज्ञान के मार्ग पर चलकर यदि सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने की बात करें, तो ज्ञान यहां कहीं शुद्ध जो ज्ञान था, जो वास्तविक ज्ञान था, जो मूल स्वरूप था ज्ञान का, वो यहां इस परिवेश में कहीं भी दिखाई नहीं देता। सब लागत फोकट झूठ जटो है। यहां इस वातावरण में कलयुग के प्रभाव से जो कुछ हमें धर्म के नाम पर, वैराग्य के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर या तपस्या के नाम पर दिखाई देता है, वो वास्तव में फोकट यानी बेकार, और झूठ से यानी मिथ्या यानी आडंबर, जटो यानी जकड़ा हुआ, आडंबरों से जकड़ा हुआ और बेकार दिखाई देता है। नट ज्यों जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक नट, पहले पुराने समय में नट अभिनेता के वर्ग में आते थे और तरह तरह के करतब दिखाया करते थे। आजकल भी कई बार हमें नट देखने को मिलते हैं, रस्सी पर चलते हैं, बिल्कुल अपना शरीर का संतुलन बनाते हुए, वो सब नटों की क्रिया थी। और ऐसी ही न जाने कितनी क्रियाएं मध्यकाल में प्रचलित थी, तो उनकी ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार नट कुपेटक यानी अपने पापी पेट को पालने के लिए, कोटिक यानी करोड़ों, चेटक यानी जादू भरे,
लोगों में कौतूहल उत्पन्न करने वाले कार्यों को दिखाता है। और केवल किस लिए? संसार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पेट को पालने के लिए। तो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? उसी प्रकार मनुष्य इस सारे आडंबरपूर्ण बेकार के मिथ्या संसार में केवल और केवल पापी पेट को पालने के लिए ही सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। इस जीवन के पार का जो जीवन है, पारलौकिक जीवन है, उस जीवन को सुधारने के लिए कोई प्रयत्न कर ही नहीं रहे हैं। यहां भी अनुप्रासिकता है, ट वर्ण देखिए बार बार आया है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा आप, अनुप्रास अलंकार में वर्ण किस क्रम में आ रहा है, वो क्रम भी एक जैसा होना चाहिए, तभी अनुप्रास अलंकार होता है। यानी आवृत्ति एक से अनेक बार हो, और दूसरी बात क्रम भी बराबर एक जैसा ही हो। जैसे पेट में ट वर्ण की आवृत्ति दूसरे नंबर पर है, ट वर्ण की आवृत्ति दूसरे नंबर पर है, ट वर्ण की आवृत्ति दूसरे नंबर पर है, और यहां भी दूसरे नंबर और यहां भी दूसरा नंबर, यानी ट वर्ण की दूसरे नंबर पर आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। अब क वर्ण की आवृत्ति पहले नंबर पर हम ये तीसरे नंबर वाला नहीं गिनेंगे, यहां हो रही है तो एक से अधिक बार हो रही है। अब अगर तीसरे नंबर का गिने तो तीसरे नंबर का भी देखिए, ये तो चौथे नंबर का हो गया, इसको तो छोड़िए। क और क ये भी एक से अधिक बार है, तो क जो है वो कई बार हो रही है, तो इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार हो गया। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिबासर राम रटो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुझे वास्तव में सुख की चाह है कि तू इस लोक में भी सुख से रहे, सांसारिक कष्ट तुझे पीड़ित ना करें, सांसारिक ताप तुझे न सताएं, और परलोक का तेरा जीवन भी सुखमय हो, आनंदमय हो, तो तुझे क्या करना चाहिए? निशिबासर राम रटो। अपनी रसना यानी अपनी जीभ से रात और दिन, बासर यानी दिन, निसी मतलब रात, राम का नाम रटना शुरू कर दो, क्योंकि इसके अतिरिक्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने का और कोई उपाय है ही नहीं। आगे चलते हैं, अगले पद पर आते हैं। दम दुर्गम दान दयामख कर्म, सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सो, होय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपालु, यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संजम हीन सबे, एक नाम आधारु सदा जन को। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब यहां भी मुक्ति प्राप्ति के, सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के विभिन्न साधनों की चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दम मतलब इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, यानी उन्हें नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तब तक हम इन सांसारिक विषय वासनाओं की ओर भागते ही रहेंगे, और जब तक भागते रहेंगे तब तक सांसारिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो इंद्रियों का दमन दुर्गम है, यानी बहुत कठिन है। और दान दया मख, कई बार आ चुका है शब्द, अब तक कंठस्थ हो गया होगा आपको अर्थ। यज्ञ, कर्म और सुधर्म, ये सब धन के अधीन है, यानी इन सब का पालन करने के लिए, दान करने के लिए भी धन की आवश्यकता है, किसी पर दया करके उसका भला करने के लिए भी धन की आवश्यकता है, यज्ञ करने के लिए भी धर्म की आवश्यकता है, अन्य और कर्मकांड करने के लिए धर्म की आवश्यकता है, भली भांति धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी धन की आवश्यकता है। यानी इन सब कार्यों के लिए धन चाहिए। तो स्पष्ट ये हुआ कि केवल धन संपन्न व्यक्ति ही इन कार्यों को कर सकते हैं, सामान्य दरिद्र मनुष्य या धनहीन मनुष्य इन कार्यों को कर ही नहीं सकता, तो ये व्यर्थ है। यानी जिनके माध्यम से सभी मनुष्य बराबर सांसारिक कष्टों से मुक्ति ना पा सकें, वे साधन तुलसीदास जी की दृष्टि में बेकार है। आगे चलते हैं। तप तीरथ साधन जोग विराग सो होई नहीं दृढ़ता तन को, और तपस्या करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, अन्य विभिन्न प्रकार की साधनाएं करने के लिए, योग करने के लिए, वैराग्य करने के लिए, इन सब मार्गों पर चलने के लिए शरीर की दृढ़ता आवश्यक है। तो जो तन से जर्जर है, वृद्ध है या दुर्बल है शरीर से, वे इन सब का
को साध नहीं सकते। इसके लिए धन आवश्यक है और इन कार्यों के लिए शरीर की दृढ़ता आवश्यक है। तो यानी कि इस मार्ग पर चलकर भी प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि सभी के पास मजबूत और बलिष्ठ शरीर नहीं है। कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। लेकिन श्री राम कृपालु, कृपा के सागर श्री राम का जो नाम है वो इस कलयुग में मन का सबसे बड़ा सहारा है। कब है सबसे बड़ा सहारा? इस कलयुग में। कराल यानी भयंकर। इस भयंकर कलयुग में जबकि हर मनुष्य, गरीब अमीर से लेकर गरीब तक, कमजोर से लेकर ताकतवर तक, समाज का हर व्यक्ति इस भयंकर कलयुग में कष्ट से पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसमें केवल और केवल उन कष्टों से मुक्ति पाने का एक ही सहारा है, एक ही माध्यम है, और वो है कृपा के सागर श्री राम का हृदय से नाम लेना, उनको अपने हृदय में स्थान देना, क्योंकि सबसे बड़ा मन का जो सहारा है वो श्री राम का नाम है। तुलसी सब संयमहीन सबे एक नाम आधारु सदा जन को। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के इस समाज में जबकि सब संयमहीन हो गए हैं, यानी असंयमित हो गए हैं, कोई किसी नियम का पालन ही नहीं कर रहा, सब अपनी मर्जी से जिस दिशा में चाह रहे हैं जा रहे हैं, जो काम चाहे करने योग्य है या नहीं उसे कर रहे हैं। तो जब सब संयमहीन हो गए हैं, ऐसे बुरे दूषित विकारग्रस्त वातावरण में केवल और केवल मनुष्य के लिए, जन यानी मनुष्य के लिए एक नाम का आधार ही सबसे मजबूत आधार है, और वो नाम किसका है? राम का नाम। ये चलते हैं अगले पद पर। पाए सुदेह विमोह नदी तरनी न लही करनी न कछु की। राम कथा बरनी न बनाए सुनी न कथा प्रहलाद न ध्रुव की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने मनुष्य जैसी सुंदर देह पाई। इसका मतलब व्यक्ति कवि अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो बात कर ही रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने जैसे जो समाज और परिवेश में अन्य लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं उनके विषय में भी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने सुंदर देह पाकर, सुंदर शरीर पाकर, सुंदर शरीर कौन सा है? मानव शरीर, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ और उत्तम शरीर माना गया है मनुष्य का शरीर। तो इस मनुष्य के शरीर को पाकर भी जिन मनुष्यों ने विमोह यानी माया मोह की नदी को पार करने के लिए, माया मोह की नदी यानी रूपक अलंकार, तरनी न लही, नौका नहीं प्राप्त की। लही यानी प्राप्त की, तरनी यानी नौका प्राप्त नहीं की, यानी कोई इंतजाम नहीं किया कि किस तरीके से माया मोह रूपी नदी को पार करेंगे। तो तरणी का माध्यम क्या है? तरणी से संकेत किसके लिए है? तरणी शब्द का प्रयोग किसके लिए है? तरणी शब्द का प्रयोग है भक्ति मार्ग के लिए। तो यहां उपमेय की चर्चा नहीं की गई, उपमान की गई है। तो अलंकार हो गया रूपकातिशयोक्ति। करनी न कछु की, और ना तो मोह रूपी नदी को पार करने के लिए कोई नौका, कोई व्यवस्था की, यानी कोई उचित मार्ग अपनाया, और ना ही कोई अच्छा कार्य किया। करनी न कछु की यानी कोई अच्छा सत्कार्य भी नहीं किया। राम कथा बरनी न बनाया, और अपने मन से, अपने हृदय में भावों से प्रेरित होकर अपने मुख से राम की कथा का वर्णन नहीं किया। सुनी न कथा प्रहलाद न ध्रुव की, और ना ही अपने कानों से प्रहलाद और ध्रुव यानी ध्रुव, भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव जो भगवान के श्रेष्ठतम कहना चाहिए भक्तों में से माने गए हैं, उनकी कथा को अपने कानों से सुना ही नहीं। अब जोर जरा गति गात, अब जोर जरा जरि गात गया, और अब जबकि समय बीत चुका है, युवावस्था बीत चुकी है, वृद्धावस्था आ गई है, तो जरा यानी वृद्ध, अब जोर यानी प्रबलता हो गई है वृद्धावस्था की,
और वृद्धावस्था की पीड़ाओं से जलकर, कष्टों से जलकर जो शरीर है गातु गयो, दुर्बल हो गया है, शक्तिहीन हो गया है। यानी अब ये सब काम करने की ताकत, क्षमता, सामर्थ्य नहीं रही। मन माने गलाने को बाकी न दूर, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं आ रहा मनुष्य को, और मन में अपने इन सारे जो गलतियां हमने की उनके विषय में सोच हम अब भी नहीं रहे, और क्योंकि सोच नहीं रहे इसलिए हमारे मन में ग्लानि नहीं है, यानी पश्चाताप नहीं है कि हम ने ये काम नहीं किए। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इतना सब होने के बावजूद कुबानी न भूकी, भूकी का अर्थ होता है त्याग। कुबानी यानी बुरे वचन, बुरी वाणी, बुरी वाणी बोलने का त्याग हमने नहीं किया। यानी हम किसी से कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं, हमने फिर भी रोका, अपने आप को रोका नहीं, नियंत्रित नहीं किया। नीके क्या ठीक दई तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन मैंने ठीक समय पर सोच लिया और कि अपनी गलतियों को महसूस किया और ठीक समय पर सोच लिया, और मैंने क्या किया, अवलंब बड़ी उर आखर दूकी, और मैंने अपने उर यानी अपने हृदय में बड़ा सहारा लिया। किसका सहारा लिया? आखर दूकी, दो अक्षरों का सहारा लिया। आखर दूकी, दो अक्षर क्या है? राम। मैंने राम के नाम का के जो दो अक्षर हैं उनका अपने हृदय में बड़ा सहारा लिया, क्योंकि राम के नाम से बड़ा सहारा इस संसार में कोई और है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब जो अंश आ रहा है, कलि वर्णन खत्म हो गया है। अब तीसरा जो टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम में, राम नाम महिमा, उससे संबंधित पद जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनको शुरू कर रहे हैं हम। 89 पद, राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधि कभी कोकिल हूं की। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम का बिहाय यानी त्याग करके, मरा मरा का जप करने पर भी कवि कोकिल, कवियों में कोकिल यानी कोयल के समान, यानी कवियों में शिरोमणि, कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ कौन माने गए हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि कवियों में श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं दोस्तों? ये भी बात मैं आपको बता दूं। पहली बात, वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की, और वो पहले कवि हैं जिन्होंने राम के चरित्र को शब्दबद्ध किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी संस्कृत। और तुलसीदास जी वो कवि हैं जिन्होंने जन भाषा में राम की कथा को, उनके चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया, ताकि हम उसके आनंद को अपने हृदय में अनुभव कर सकें। इसलिए वाल्मीकि जो है वो एक तरह से कवि तुलसीदास जी के पूर्वज हुए। तो उनके लिए शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, कवियों में श्रेष्ठ कह करके पुकारा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि ये प्रसंग मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि वाल्मीकि एक डाकू थे मूलतः, और लोगों को लूट कर अपना घर चलाया करते थे। एक बार कुछ ऋषि मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने उनको राम नाम का मंत्र दिया और कहा इसका जप करो। वे राम नाम का जप करने बैठ गए, और कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं संक्षेप में बता रही हूं। और जब वे जप करने लगे तो उन्हें राम शब्द के स्थान पर मरा मरा सुनाई देने लगा। वे पुनः उन ऋषियों से मिले और उनसे अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मरा मरा जपिए तो राम राम सुनाई देने लगेगा। और वाल्मीकि जी ने राम नाम का जप छोड़कर मरा मरा जपना शुरू किया। तो जब मरा मरा जपने लगे तो उन्हें राम राम सुनाई देने लगा, और उसके बाद उनका उद्धार हो गया। यानी राम नाम जपने से पहले जो भी बुरे कार्य उन्होंने किए थे, जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया था, वे सभी उनके उन सभी बुरे कर्मों के प्रभाव नष्ट हो गए राम नाम के जप के प्रभाव से। तो उसी की ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। कहते हैं राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हुई की, कि राम का नाम का त्याग कर मरा मरा जपने से कवि कोकिल वाल्मीकि के भी बिगड़ी हुई स्थिति सुधर गई, अर्थात उनकी भी मुक्ति हो गई, उनका भी कल्याण हो गया। नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की
चल चूकी। और इसी प्रकार जिस प्रकार उद्धार हुआ वाल्मीकि का, उसी तरह से श्री राम का नाम लेने से, यानी श्री राम, नारायण, विष्णु, कृष्ण सब एक ही है दोस्तों। तो गज का उद्धार हुआ, गणिका एक वैश्या का उद्धार हुआ जो अजामिल की पत्नी थी, और भी कई वैश्याओं के श्रीमद् भागवत पुराण में चर्चा मिलती है जिनका नाम स्मरण के द्वारा उद्धार हुआ। तो हम यहाँ पर अजामिल की पत्नी जो वैश्या थी उसकी ओर ही संकेत मान रहे हैं। अजामिल ब्राह्मण की कथा मैं आपको सत्र में सुना चुकी हूं। तो इन सब की जो चूकें थी, इन सब की जो भूलें थी, उनको क्षमा कर दिया गया, यानी उनके प्रभाव नष्ट हो गए और उनकी गति सुधर गई, उनका उद्धार हो गया। गज की संक्षेप में गज के उद्धार की कथा इस प्रकार है दोस्तों कि एक हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था और बहुत बलशाली था। उसके बहुत सारे समूह के लोग उसके प्रशंसक थे और थोड़ा सा वो अहंकारी भी था। लेकिन उसके स्वभाव की एक खास बात यह थी कि जो छोटे जीव जंतु थे उन सभी की वो रक्षा करता था पूरे हृदय से। तो सारे जितने भी छोटे जीव जंतु थे वो उसके आश्रय में पूरी स्वतंत्रता के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताया करते थे। एक दिन वो बहुत तेज गर्मी से परेशान होकर जो पास में सरोवर था उसमें उतरा पानी पीने के लिए, लेकिन जब उसे पानी शीतल महसूस हुआ तो उसे बहुत सुख की अनुभूति हुई और धीरे धीरे वो अपनी सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर उछालने लगा, यानी जल क्रीड़ा करने लगा। और इस आनंद में वो इतना डूब गया कि उसी सरोवर में एक भयंकर मगरमच्छ भी रहा करता था, और उस मगरमच्छ ने क्रोधित होकर उसका पैर अपने मुख में पकड़ लिया और इतनी जोर से पकड़ा कि उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। चीख पुकार सुनकर सारे हाथी और जीव जंतु जो अन्य उसके साथी थे वे सब आ गए, और जो मगरमच्छ था वो निरंतर उसे सरोवर के पानी में खींच रहा था, और हाथी अपनी ताकत लगा रहा था बाहर निकले, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। तो इतने सारे हाथियों के जोर जबरदस्ती करने के बाद भी जब हाथी को बाहर नहीं निकाला जा सका गज के ग्राह के मुख से, यानी मगरमच्छ के मुख से, तब हाथी ने अपनी स्थिति को विषम देखकर, जो पकड़ा गया था जो हाथी, उसने अपनी स्थिति को विषम देखकर भगवान के नाम को पुकारा। और जैसे ही उसने भगवान के नाम को पुकारा वैसे ही स्वयं भगवान आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मुख को इस तरह चीरा ताकि न तो हाथी के पैर को कोई कष्ट हो और ना ही और आसानी से वो पैर बाहर भी निकल जाए। इस प्रकार उसको सद्गति प्राप्त हुई, उसे अपने अहंकार की जो भूल थी उसका एहसास हुआ और वो सदाचरण के मार्ग पर चलकर प्रभु का भक्त हो गया। तो ये हाथी के उद्धार की कथा है। अजामिल और ब्राह्मण और वैश्या की कथा हम पिछले सत्र में पढ़ चुके हैं, तो इनकी ओर यहां संकेत किया गया है। यानी आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन के उद्धार की चर्चा तुलसीदास जी ने कवितावली के उत्तरकांड में की है। तो वाल्मीकि के उद्धार की है, गज के उद्धार की है, गणिका के उद्धार की है और अजामिल के उद्धार की है। आगे चलते हैं। नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाए रही पति पांडु पधु की। और नाम का प्रताप इतना बड़ा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे व्यक्तियों के सभा में, यानी कौरवों का दरबार, बुरे व्यक्तियों की सभा यहां पर संकेत है कौरवों का दरबार। जब धृतराष्ट्र शासक थे तब की बात है, तब उस कौरवों के दुष्ट लोगों के दरबार में पांडु वधु यानी द्रौपदी का जब चीर हरण का प्रसंग है, यहां का चीर हरण होने लगा तो उनकी पति यानी मर्यादा की रक्षा भी भगवान के नाम ने ही की, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके चीर को बढ़ाने के लिए आए थे ताकि उनकी मर्यादा भंग न हो। तो एक नाम ये और जुड़ गया, द्रौपदी के कल्याण की बात भी यहां बताई गई है। ताको भलो अजहु तुलसी जही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको श्री राम के नाम में अखंड प्रेम है, अखंड अटूट विश्वास है, प्रतीति विश्वास कई बार आ गया है वैसे तो ये शब्द, किस पर? आखर दुखी यानी दो अक्षरों पर, और वो दो अक्षर है राम। उनका आज भी इस संसार में भला ही होता है, यानी उनका उद्धार अवश्यम भावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आगे चलते हैं।
नाम अजामिल से खल तारन, तारन बारन बार बधू को। नाम हरे प्रहलाद विषाद, पिता भय सांसत सागर सूको। नाम सो प्रीति प्रतीत विहीन, गिल्यो कलिकाल कराल न चूको। राखी है राम सो जासु हिए, तुलसी हुलसै बल आखर दूको। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम अजामिल से, कि नाम की महिमा इतनी अद्भुत है, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के अजामिल जैसे दुष्ट का तारण यानी उद्धार हो गया। देखिए फिर अजामिल की चर्चा हो रही है। तारन बारन बार बधू को, और बारन संस्कृत में एक शब्द होता है वारण, जिसका एक अर्थ होता है। तो यानी जिस गज के उद्धार की कथा हमने पिछले छंद में पढ़ी, सुनी, जानी, उसकी चर्चा यहां भी की गई है। और बार बधू का मतलब है वैश्या यानी गणिका। तो ये वही प्रसंग, उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका नाम लेने से अजामिल जैसे दुष्ट हाथी जो संकट में पड़ गया था, लेकिन प्रभु का नाम उसने हृदय से पुकारा, अहंकारी हाथी, उसका और वैश्या का उद्धार हो गया। नाम हरे, और नाम हरि का नाम लेने से प्रहलाद के जो कष्ट थे, कौन से कष्ट, जो उसके पिता का भय और पिता के द्वारा दी गई सांसती यानी पीड़ाएं, जो कष्ट दिए जा रहे थे, क्योंकि वो श्री राम का नाम जपने से मना नहीं कर रहा था, जपने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। तो सांसत यानी पीड़ाएं उसके पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा दी जा रही थी, उनकी ओर जिक्र किया गया है। तो कहते हैं कि नाम का जप करने से जिस नाम ने प्रहलाद के सारे कष्टों का हरण कर लिया, पिता के भय का हरण कर लिया, और पिता के द्वारा दी जाने वाली पीड़ाओं के सागर को सुखा दिया, सुखा दिया। तो यहां भय सांसत सागर रूपक अलंकार है। नाम सो प्रीति प्रतीति विहीन, और जो मनुष्य श्री राम के नाम के प्रति प्रेम नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, जो इनसे रहित हैं, वे गल जाते हैं, गलकर नष्ट हो जाते हैं, या उनको कलियुग निगल लेता है। कलिकाल कराल, ये भयंकर कलिकाल कलियुग उनको निगलने में देर नहीं करता, चूकता नहीं है। राखी है राम सो जासु हिए, तुलसी हुलसै बल आखर दूको। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने हृदय में राम के नाम को रखते हैं, राम के नाम का आनंद रखते हैं, हुलसै उल्लास का सागर रखते हैं, यानी प्रबल रूप से विश्वास रखते हैं राम के नाम के प्रति, उनका उद्धार तो निश्चित ही होता है। और क्योंकि दो अक्षरों का यानी राम के नाम का प्रभाव, बल ही ऐसा विचित्र है, अद्भुत है। आगे चलते हैं। जीव जहान में जायो जहां, तो सो तहां तुलसी तिहु दाह है। ये दोस्तों, तिहु दाह दहो है, दोसु न काहू कियो अपनो, सपने हु नहीं सुख लेसु लहो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जीवन और जहान में, इस जहान में यानी इस संसार में जीव जहां कहीं भी जायो यानी जन्म लेता है, जहां सो तहां, जहां कहीं भी जन्म ले, उसे तिहु यानी तीन तापों की आग में जलना ही पड़ता है। तिहु तीन ताप कौन से हो गए? वही दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों की दाह यानी अग्नि में दहो यानी जलना ही पड़ता है, यानी सांसारिक कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। दोषु न काहू कियो अपनो, ये किसी और का दोष नहीं है, बल्कि ये अपने ही, कियो अपनो यानी अपने ही कर्मों का फल है। सपने हु नहीं सुख ले सुलियो है, सपने में भी ऐसा व्यक्ति जो श्री राम के नाम में विश्वास नहीं रखता, वो तनिक भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। लेसु यानी लेश मात्र, यानी थोड़ा सा भी सुख उसे नहीं मिलता। राम के नाम ते हो सो हो,
न सोऊ हिये रसना ही कहो। तुलसीदास जी कहते हैं, और मैं ये सब जानते हुए भी इतना विचित्र प्राणी हूं कि मैं राम के नाम में विश्वास करके जो मन में आता है वो करता रहा हूं, और राम का नाम लेकर फिर होना है जो हो, ऐसा करके मैं राम में के नाम में अखंड विश्वास रखते हुए निश्चिंत भाव से अपना जीवन जीता हूं। न सोऊ हिये, और वो राम का नाम भी मैं इतना पापी हूं कि हृदय से नहीं लेता, केवल जीभ से ही लेता हूं, फिर भी मेरा उद्धार हो जाता है। तो जो मनुष्य, व्यंजना क्या है कि जो मनुष्य हृदय से लेंगे उनका उद्धार तो अवश्यम भावी है। कियो न कछु, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया अब तक, करिबो न कछु, और ना ही मैं अभी करने वाला हूं, कहिबो न कछु, ना मैंने कुछ अच्छा कहा है, अब केवल जीवन में मरना ही रह गया, मरिबो ही रहा है, यानी मृत्यु ही रह गई है। ना मैंने इस पूरा जीवन अपना बिता दिया, व्यंजना ये हुई कि मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, मेरे पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है, ना करने के लिए है, ना मैंने कभी कुछ अच्छा किया है। मैंने नाम भी भगवान का लिया जरूर है, लेकिन केवल जीभ से लिया है, हृदय में उसे धारण नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि श्री राम का नाम मेरा उद्धार अवश्य करेगा। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार तो कई जगह है, तो उसे दोहराना व्यर्थ है। उम्मीद करती हूं कि ये छंद आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और हमेशा की तरह इस विश्वास के साथ इस सत्र को समाप्त कर रही हूं कि आप इससे आनंदित भी होंगे और इसे हृदयंगम भी करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।